हमारी मम्मी। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया खुदा। खुदा आपसे दुआ करते हैं आज खुदा जो भी है स्तुति आराधना हो मेरे खुदा आपके नाम में हो। खुदा आपका जो भी वचन बोला जाए मेरे खुदा आप में हो के बोला जाए। खुदा आपसे दुआ करते हैं जाने जाने में कोई भी गुनाह हो उसे माफ करना। जितने भी लोग बैठे हैं सबके ऊपर अपना आशीर्वाद हाथ रखना। सबको समझ और बुद्धि देना अपने वचन की। हम सबको अपने हाथों में लीजिए। आपके बेटे मसीह के नाम में होकर मांगते हैं आमीन आमीन। तो आइए हम लोग गीत के चलने गीत का नाम है आशीष तुझसे चाहते हैं। हे स्वर्ग के पिता हम गाते हैं। तो आइए हम लोग वचन के उतरने जो जीसस के दास हम लोगों के लिए लेकर आए हैं।
आइए हम इससे पहले कि वचन की ओर बढ़े, हम एक कोरस गाएंगे। हम अपनी आंखों को बंद करें। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ू मैं, रूह तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ू, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने। जहाँ दो या तीन जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर होने में। जहाँ दो या तीन जमा हूँ, मैं हूँ हाजिर होने में। Praise the Lord. Hallelujah. आप यहाँ बैठो। Praise the Lord. आइए हम सब खुदा के वचन को आदर और महिमा दें। और मेरे प्यारे भाई बहनों, उसके वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और उसके वचन में से पढ़ें। यूहन्ना उसका 11वां अध्याय, यूहन्ना उसका 11वां अध्याय, और उसकी मेरे प्यारे भाई बहनों हम पढ़ेंगे 8वीं और 9वीं आयत। यूहन्ना 11:8-9। हालेलुया। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। बहुत पवित्र खुदा का कलाम है। उसको समझने के लिए हमें मन लगाना पड़ेगा, और मन लगाने के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों हमें पूरे मन से खुदा की ओर दृष्टि करनी होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का वचन में लिखा है, चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। रब्बी अभी पथराव करना चाहते थे खुदावन पर, लेकिन फिर खुदा ने कहा हमें वहीं पर। हालेलुया। यहूदी पथराव करना चाहते थे खुदा पर,
लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा तब भी वहां जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि खुदा कहता है कि दिन के 12 घंटे एक समान नहीं होते। आमीन। हमें ये जरूरी है कि हमें हर क्षण खुदा के वचन में चलना है, क्योंकि खुदा के वचन में चलने से ही हमारा भला होगा। खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैंने किया वैसे तुम भी किया करो। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, मेरे प्यारे भाई बहनों, चेलों ने उससे कहा, हे रबी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर भी वहीं जाना चाहता है? आमीन। यदि कोई आपसे कड़वी बात कहे, यदि कोई आपको तुच्छ जाने, यदि कोई आपकी निंदा करे, यहां तक कि कोई आप पर पथराव करे, तो क्या तब भी तुम वहां पर जाना चाहोगे? कोई नहीं जाना चाहेगा। लेकिन हमारा खुदावन यीशु मसीह कहता है कि मुझे वहां जाना जरूरी है। आमीन। अगर तुम खुदा के शिष्य हो, अगर तुम खुदा के चेले हो, अगर तुम खुदा के पुत्र और पुत्री हो, तो ये अवश्य है कि तुम्हें भी वहां जाना जरूरी है। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन हमें बताता है कि जब तुम खुदा के वचन का प्रचार करते हो, और जब तुम मेरे सुसमाचार को प्रचार करके कहीं ले जाते हो, और जब तुम मेरे सुसमाचार के प्रचार के लिए कहीं जाते हो, तो ये जरूरी नहीं कि तुम्हें वहां आदर मिले। ऐसा भी हो सकता है कि तुम पर पथराव किया जाए या तो तुम्हारी निंदा की जाए, परंतु तुम ऐसा देखकर मेरे सुसमाचार का प्रचार करना छोड़ ना देना, बल्कि ये समझ लेना कि तुम्हारे लिए एक उत्तम फल ठहराया गया है, और वो फल तुम्हें पिता की ओर से अवश्य मिलेगा। आमीन। और मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो पाएंगे कि कभी भी पेड़ में फल नहीं लग सकता जब तक किसान या माली उसकी सेवा ना करे। हालेलुया। जिस पेड़ का माली और किसान नहीं होता, वो पेड़ सूख जाता है। खुदा ने कहा, मैं हूं वो किसान, मैं हूं वो चरवाहा, मैं हूं वो बीज बोने वाला जो बीज बोता है। हालेलुया। और आके उसकी रखवाली करता है। इसी रीति से जब तुम कहीं पर भी जाके मेरे सुसमाचार का प्रचार करो, तो जाकर वहां पर दिन प्रतिदिन वहां पर जाकर मेरे वचन को बताया करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो बीज तुम वहां पर डाल के आए हो, वो बीज सूख जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो बीज पक्षी चुग जाए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जब यहूदी वहां पर यीशु मसीह पर पथराव करने लगे, तो यीशु मसीह वहां से चला गया। लेकिन थोड़े समय के बाद यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, चलो हम फिर वहीं चले। आमीन। क्या लिखा है, देखिए पढ़ें। चेलों ने उससे कहा, हे रबी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर वहीं जाना चाहता है? क्यों जाना चाहता है खुदा क्यों जाना चाहता है वहां पर जहां पर उसके वचन को कोई सुन नहीं रहा? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में सीधे बैठो, सीधे बैठो, सीधे बैठो। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन सुनो। पेंसिल रख दो, पेन रख दो, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं है पेंसिल पेन। माँ को बताना चाहिए कि बेटा वचन पे ध्यान दे, वचन पे कान लगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा कलाम कहता है, वचन में चौकस रीति से बैठ, क्योंकि जिस समय वचन आता है उसी समय शैतान आता है। किसी भी तरीके से वो ये चाहेगा कि तुम वचन पे कान ना लगाओ।
छोटे बच्चों को वचन सुनने में तत्पर रहना चाहिए। छोटे बच्चे जो होते हैं वो चुपचाप बैठकर वचन सुने, वचन में क्या कहा जा रहा है, और बाइबल स्टडी, बाइबल जब पढ़े तब करें। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम क्या बता रहा है, वचन क्या बता रहा है, यीशु मसीह कहाँ जाना चाह रहा है? क्यों जाना चाह रहा है? वहां पर क्या हो रहा था? क्योंकि जीसस को पत्थर मारे जा रहे थे और उनके शिष्यों ने कहा, जीसस के शिष्यों ने कहा, गुरुवर आपके तो वहां पर पत्थर मारे जा रहे थे, फिर आप वहां पर क्यों जाना चाहते हैं? आमीन। बहुत चौकस स्थिति से बैठो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों जाना चाह रहा है खुदा वहां पर यहूदियों के पास? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों जाना चाह रहा है जबकि वहां वो पत्थर मार के उसको भगाया गया है? तब भी खुदावन वहां पर जा रहा है। अच्छा, अगर खुदावन वहां पर गया तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहूदियों ने पत्थर क्यों मारे? यहूदियों का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? यहूदी एक वो कौम है जो प्योर खुदा के वचन पे चलता है। वचन हमें बताता है कि तुम सबकी निंदा कर देना, लेकिन कभी भी यहूदियों की निंदा ना करना। यहूदियों की निंदा करना यानी कि खुदा की आंख की पुतली को छूने के बराबर है, क्योंकि यहूदी वो हैं जो यहूदा के गोत्र से आते हैं, और यहूदा का गोत्र यहूदियों में सबसे उत्तम गोत्र होता है, और यहूदा वो गोत्र है जो यरूशलेम में मंदिर बनाया है। आमीन, आमीन। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वे लोग कोई और नहीं बल्कि यहूदी लोगों ने खुदा पे पत्थर मारे। वे नहीं पहचान पाए खुदावन यीशु मसीह को। जब पढ़े लिखे और वचन को समझने वाले खुदावन यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए, तो आज हम जो निकम्मे, हटीले और जो तुच्छ हैं, मैं तो इस योग्य भी नहीं हूं कि खुदा का दास कहलाऊं। आपको मालूम है, मैं इस समय निकम्मा दास भी नहीं हूं। निकम्मा दास से भी एक स्थान और नीचे हूं, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूं कि खुदा के वचन का प्रचार कर सकूं। लेकिन ये खुदा का अनुग्रह है, ये खुदा की सामर्थ है जो मुझको वो प्रचार करने के लिए खड़ा कराता है। मुझ में कोई बल नहीं है, मैं तो एक भाप के समान हूं, आज हूं और कल चला जाऊंगा, लेकिन ये वचन है जो सदा बना रहेगा। पौलुस कहता है इसके बारे में कि सुनो, तुम मुझे तो मार सकते हो परंतु वचन को कभी नहीं मार सकते। हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यही बात समझाने के लिए यीशु मसीह वापस यहूदियों के बीच में जा रहे हैं। यीशु मसीह जिस तरह से यहूदियों के बीच में जा रहे हैं, वैसे ही आज हमें भी अन्य जातियों के बीच में जाना है। कौन जाएगा खुदा के वचन को लेके? कौन सुनाएगा खुदा के सुसमाचार को? जैसे आज हम तुमसे कोई बात कहते हैं, वैसे ही खुदा भी अपने अभिषिक्तों से कुछ कह रहा है। जैसे मां कहती है कि बेटा मेरी बात तू क्यों नहीं सुनता, जैसे मां कहती है बेटी मेरी बात तू क्यों नहीं सुनती, वैसे ही खुदा भी कहता है, ए मेरे पुत्र, ए मेरी पुत्रियां, तुम मेरी क्यों नहीं सुनते? मेरी ना सुनने के कारण तुम पर ये विपत्तियां आई हैं, कुछ और नहीं बल्कि मेरे वचन को ना समझने के कारण। आज अगर हम वचन को समझ जाएं, आज अगर हम खुदा के उस सोच को, उस इच्छा को समझ जाएं कि जहां से पत्थर मारे गए, खुदा उन्हीं यहूदियों के बीच में क्यों जा रहा है। आपको मालूम है, एक मिनट जरा एक बात काम करिए, 11 और 16 पढ़े।
11 और 16 उसने ये बातें कही 11 की 16वीं आयत, 11 की 16 11 और 16। तब थोमा ने जो दिदुमुस कहलाता है अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। ये थोमा 12 शिष्यों में एक। यीशु मसीह जब कह रहा है चलो यहूदियों में चलें, तो उसके शिष्य कह रहे हैं अभी तो हम वहां से पत्थर खा के आए, और आप कह रहे फिर चलें। सीधे बैठो बेटा। हालेलुया। वचन में लिखा है, चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो तू यहूदियों पर पथराव करना चाहता, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर वहीं जाना चाहता है? उसका एक शिष्य कह रहा, थोमा, 16वीं आयत पढ़े। इस पर उसके शिष्य थोमा ने जो तीमुथियुस कहलाता है अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। कौन कौन चलेगा यीशु मसीह के साथ? उसके शिष्य कह रहे हैं इसके साथ चलना यानी कि मरना। जिस पार्टी में इसको बुला लो प्रचार करने, उस पार्टी का सारा रंग फीका। जो गेस्ट आए होंगे उनके मुंह बन जाएंगे, है ना? जो गेस्ट आए होंगे उनके मुंह बन जाएंगे। इससे अच्छा ये हो इनको ना बुलाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के साथ ऐसा हो रहा है। सोचो, उसका शिष्य कह रहा चलो हम भी इसके साथ मरने चले। यीशु मसीह के साथ चलना जीवन है, लेकिन यीशु मसीह जब प्रचार करता है तो लोग प्रचार सुन के कहते हैं इसको मारो, इसको भगाओ। आपको मालूम है यीशु मसीह यहूदियों को जब प्रचार करा तो यहूदियों ने पत्थर मारा। किसी मीटिंग में देखा आपने कि प्रचार करें और पत्थर मारे? यीशु मसीह ऐसी मीटिंग कर रहे हैं कि उनको लोग पत्थर मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग की बातें बता रहे हैं और पृथ्वी वालों को हजम नहीं हो रही। पृथ्वी वाले पत्थर मार रहे। आप जब प्रचार करते हैं तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ? जब आप प्रचार कर रहे हैं तो आपकी कोई निंदा कर रहा है? आपके विरुद्ध कोई बात कर रहा है? मेरे प्यारे भाई बहनों, आप बहुत जरूरत है खुदा के सुसमाचार का प्रचार करना। सुसमाचार वो सुसमाचार है जो मनुष्य को जीवन देता है। आप मनुष्य अपने जीवन का कैसे जीना है वो भूल गया। खुदा ने कहा तुम मार्ग से भटक गए हो, तुम्हें मार्ग पर आना है। और मार्ग पर हर आदमी आराम से नहीं आता। मार्ग पर आने के लिए उसको बहुत तेरी परेशानियों से और बहुत तेरी परीक्षाओं से और बहुत तेरी चीजों से, मतलब आग की ज्वाला से गुजरना पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लोहा जब तक ठंडा है वो जिस आकृति में बना है वैसे ही बना रहेगा, लेकिन जब आप लोहे को अंगारे में रखेंगे, लाल करेंगे, फिर आप उसको जैसा चाहें वैसा मोड़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जैसा चाहे वैसा मोड़ सकते हैं आप। कब?
जब लोहा आग में जाता है वो अंगारे की तरह लाल हो जाता है। फिर लोहे को जैसी सेक देना चाहते हैं आप, चाहे उससे साइकिल बना लीजिए, चाहे मोटरसाइकिल बना लीजिए, चाहे पापा वाली कार बना लीजिए, जो बनाना बना लीजिए, लेकिन जब तक लोहा ठंडा है वो अपनी आकृति में है। तो जब लोहा गर्म होगा, लोहा अंगारे की तरह होगा, जब लोहे को खूब ज्यादा गर्म करा जाएगा, जब बहुत अंगारे की तरह होगा, तब क्या होगा? क्या होगा तब क्या होगा? लोहा पूरी रीति से आग में तपेगा। हालेलुया। क्या बात थी आखिर कि यहूदी खुदा को पत्थर मार रहे हैं और खुदा कह रहा फिर से हम वहीं जाएंगे यहूदियों पे। थोमा कह रहा चलो हम भी इसके सामने चले। क्यों जा रहा खुदा? आप पढ़ें यूहन्ना उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। एक मनुष्य बीमार था। कितने मनुष्य बीमार थे? एक मनुष्य बीमार था। आमीन आमीन। मरियम और मार्था का भाई लाजर। कलाम में लिखा है ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। क्यों खुदा जाने को कह रहा है उनके बीच में? क्योंकि एक है जो बीमार हो गया है, एक है जो अंधकार में पड़ा है। उस बीमार को, उस अंधकार को खुदा निकालने के लिए उस पत्थर वाली जगह में जाने के लिए कह रहा है। कौन कूदेगा आग में? कौन कूदेगा आग में? कोई कूदेगा आग में? कोई कूदेगा आग में? कौन कूदेगा? यीशु मसीह। यीशु मसीह उस आग में जा रहा है, उस पत्थर मारने वाली जगह में जा रहा है। उसको इस रीति से पत्थर मारे गए जैसे कि मार डालने के लिए। लाजर इसकी गवाही दे रहा है कि आओ हम भी इसके साथ मरने चले। हाँ, थोमा इसकी गवाही दे रहा है। लेकिन यीशु मसीह उस लाजर को ठीक करने के लिए, आमीन, यीशु मसीह उस लाजर को ठीक करने के लिए वापस लौट रहा है। तो यीशु मसीह के शिष्य कैसे होंगे? वे भी अंधकार से एक आत्मा बचाने के लिए उस अंधकार में जाएंगे। अंधकार से आत्मा को निकालने के लिए तुम्हें अंधकार में जाना पड़ेगा। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि ये वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वे बीमार है। हे प्रभु, जिससे तू प्रीति रखता है वो बीमार है। इसी तरीके से जब खुदा के शिष्य होते हैं, जो खुदा के अभिषिक्त होते हैं, और जब वे देखते हैं कि कोई वचन में नहीं है तो वे बीमार रहते हैं। हालेलुया। आपको मालूम है, जब कोई मनुष्य वचन को नहीं जानता वो आत्मिक रीति से बीमार है। वो कैसे बीमार है? आत्मिक रीति से बीमार। क्योंकि जब रोग में मनुष्य की आत्मा ही मनुष्य का साथ छोड़ दे तो उसे कौन बचा सकता है? क्या? जब रोग में मनुष्य की आत्मा मनुष्य का साथ छोड़ दे तो उसे कौन बचा सकता है?
जब मनुष्य की आत्मा ही साथ छोड़ देती है तो खुदा का कलाम कहता है उसे कोई नहीं बचा सकता। इसलिए ध्यान रहे कि तुम अपने शरीर से आत्मा को न मारो, बल्कि आत्मा से शरीर को मारो। आमीन। खुदा का कलाम कहता है धन्य वे हैं जो आत्मा से देह को मारते हैं। किसको मारते हैं? आत्मा से देह को। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तुम आत्मा से देह को मारोगे तब तुम जीवित रहोगे, परंतु जब तुम देह से आत्मा को मार दोगे तब तुम शारीरिक और आत्मिक रीति से मरे हुए हो। जब खुदा के अभिषिक्त देखते हैं कि किसी के घर में वचन नहीं है, किसी को वचन की शिक्षा नहीं है, उसके बारे में भय नहीं है, तो खुदा के जन उसको जा जाके बताते हैं। क्यों बताते हैं? ताकि तुम आत्मिक रीति में ग्रोथ करो, जगो और तुम्हारा जीवन संभले। लेकिन वे जो आत्मिक रीति से मरे होते हैं, शारीरिक रीति से जगे होते हैं, जो शारीरिक रीति से बलवंत होते हैं, आत्मिक रीति से मरे होते हैं, वो शरीर से उन खुदा के अभिषिक्तों पर क्या करते हैं? घात करते हैं। वही काम खुदावन यीशु मसीह के साथ लोग कर रहे हैं, उसको पथराव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? उस पर पथराव कर रहे हैं। लेकिन खुदावन उस जगह जाकर उस बीमार लाजर को ठीक करने के लिए कह रहा चलो यहूदियों के पास चलो। हालेलुया। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु खुदा की महिमा के लिए है। आमीन। ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं आई है परंतु खुदा की महिमा के लिए आई है। आज जाओ और जाके देखो, जब कोई बीमार होता है, जब कोई रोगी होता है, तो वो कहता है कि क्या ही धन्य होगा वो समय जब मैं चंगा हो जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या होगी? धन्य होगा वो समय जब मैं पूरी रीति से पवित्र हो जाऊंगा। आमीन। कोई मनुष्य नहीं चाहता कि वो बीमार हो, कोई मनुष्य नहीं चाहता कि उस पर विपत्ति आए, परंतु खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम पर विपत्ति आए, जब तुम पर कोई रोग आए, तो तुम उस रोग पर और उस विपत्ति पर धन्यवाद देना, क्योंकि वो बीमारी, वो रोग तुम्हारे पास, हालेलुया, खुदा की महिमा के लिए आया है। किसके लिए आया है? खुदा की। तो क्या खुदा की महिमा ऐसे होती है? यस। जब आप आग में जाते हैं और आप तपते हैं, तब खुदा आपको अपनी आकृति देता है और आप एक नया जीवन प्रदान आपको करता है और आप एक नई सृष्टि हो जाते हैं। और जब आप एक नई सृष्टि हो जाएंगे तो आपके जीवन से खुदा की महिमा होगी। ये आग कुछ और नहीं बल्कि वो विपत्ति है, ये आग कुछ और नहीं बल्कि वो बीमारी है जिसमें लोहा तक के वो आकृति लेता है जिसमें उसको बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कह रहा है ये विपत्ति, ये बीमारी खुदा की महिमा के लिए है। पढ़े जरा चौथी आयत। हालेलुया। ये सुनकर यीशु ने कहा, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु खुदा की महिमा के लिए है। कौन समझेगा ये बातें और कौन जाके बताएगा ये बातें कि तुम्हारे घर में आज जो अंधकार आया है वो इसलिए आया है कि तुम खुदा के वचन पे कान लगाओ। क्योंकि जब तक अंधकार नहीं आता, जब तक विपत्ति नहीं आती, जब तक कोई रोग नहीं आता, जब तक मनुष्य पूरी रीति से गिरता नहीं है, तब तक वो उठाने वाले की ओर दृष्टि नहीं करता। ध्यान रहे कि जब बच्चे खेलते हैं तब तक वो अपने माता पिता की तरफ दृष्टि नहीं करते, लेकिन जब बच्चा गिरता है तब वो कुछ नहीं, अपनी माँ और अपने पिता की ओर दृष्टि करता है। इसलिए खुदा का कलाम कहता है धन्य मानो उस समय को जब तुम गिरो, धन्य मानो उस समय को
जब तुम पर विपत्ति आए। धन्य मानो उस समय पर को जब तुम सताए जाओ मेरे नाम के कारण। धन्य मानो उस समय को जब मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा की जाए। धन्य मानो उस समय को जब तुम पूरी रीति से पवित्र बन रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन क्या कह रहा है? खुदा क्या कह रहा है? क्या कह रहा है खुदा? मैं खुदा ये कह रहा है, चलो चलते हैं बीमारी के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। तुम बैठ, चुप बैठो। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ये कह रहा है, ये कह रहा नहीं। खुदा कह रहा है ये बीमारी मेरी महिमा के लिए आई है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। बहुत चौकन्ने होके बैठना है मालूम। और चौकन्ने होके तभी बैठ सकते हैं आप जब कान लगाएंगे। नहीं तो बाइबल में भी खेल होते हैं। बाइबल को पकड़ के बाइबल में खेल होते हैं फिंगरों से। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बच्चे फिंगर चला चला के खेलते हैं बाइबल, मालूम आपको। और उन्हीं फिंगरों को तोड़ दो तब बच्चे समझेंगे कि नहीं, फिंगर नहीं चलाना, इसको पढ़ना है। हालेलुया। कैसे बच्चे सुधरेंगे? बच्चे कैसे सुधरेंगे? जब तुम उनको पूरी रीति से वचन के प्रति प्रेरित करोगे तब। हालेलुया। क्योंकि वचन में बैठने का तरीका होता है और बहुत गंदे तरीके से बैठी हो। प्रेज द लॉर्ड। अभी मैं तुम्हें यहां बुला के नीचे बैठा दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। पालती मार के बैठे। हालेलुया। वचन में हर चीज हमको सीखनी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें बताता है ये बीमारी, ये विपत्ति किस लिए आई? मेरी महिमा की। मेरी महिमा। जाओ और जाके देखो कौन विपत्ति और महामारी और कौन रोग में आनंदित होता है। परंतु जो खुदा के भक्त अभिषिक्त होंगे, जो खुदा के वचन में चलते होंगे, वो कहेंगे धन्य है खुदा जो ये विपत्ति मेरे ऊपर आई। हालेलुया। कलाम में लिखा है, अगर हम बहुत ध्यान से देखें मेरे प्यारे भाई बहनों, पढ़ें कि उसके द्वारा खुदा के पुत्र की महिमा हो। ये बीमारी इसलिए आई है कि उसके द्वारा खुदा के पुत्र की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, यही एक कारण है कि खुदा वहां यहूदियों के बीच में जाने के लिए एक बार फिर से तैयार है। उसके शिष्य कह रहे हैं आओ उसके साथ मरने चले। शिष्यों को क्या दिख रहा है? अंधकार। लेकिन खुदा उस अंधकार में क्या देख रहा है? उजियाला, महिमा। मनुष्य को अपनी विपत्ति में क्या दिखता है? अंधकार। लेकिन खुदा का जो अभिषिक्त होता है उसको उस अंधकार में क्या दिखता है? उजाला। प्रेज़ द लॉर्ड। तब मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मनुष्य होते हैं पृथ्वी के, वो कहते हैं क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम विपत्ति में खड़े हो और तुम मुस्कुरा रहे हो? लेकिन वे नहीं जानते कि खुदा उसके द्वारा महिमा करा रहा है। आमीन। ये इसलिए हुआ कि उसके द्वारा उसके पुत्र की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब पुत्र की महिमा होगी तब खुदा को आदर और सम्मान मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा है यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। आमीन। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। आमीन। प्रेम रखने के बाद भी खुदा ने लाजर पर ये बीमारी दे दी। प्रेम रखने के बाद भी खुदा ने उसको मरने दिया। यस। जिससे प्रेम रखता है उसको ताड़ना देता है। पिता जिस पुत्र से ज्यादा प्यार करता है उसी को सीख देता है।
प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. कलाम बता रहा है, वचन बता रहा है, यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। अरे खुदावन सृष्टि करता मार्था और उसकी बहन मरियम और लाजर से प्रेम रखता है, लेकिन उन्हीं के घर मातम, उन्हीं के घर मृत्यु, उन्हीं के घर उनका भाई मर गया, उन्हीं के भाई पे बीमारी। ये कैसे? ऐसा है क्या खुदा का प्रेम? तो हमें नहीं चाहिए यीशु मसीह का प्रेम। यीशु मसीह कहता है, धन्य है वे जो विपत्ति में मुझसे प्रेम रखते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब मनुष्य के सुख का समय होता है तो जो उसे नहीं जानते वे भी कहते हैं कि हम उसके मित्र हैं, परंतु जब मनुष्य के जीवन में दुख का समय आता है तो उसके मित्र भी कहते हैं कि हम उसे नहीं जानते। आमीन। आमीन। खुदा का कलाम हमें यही बताता है। खुदा का कलाम हमें यही बताता है कि धन्य है वे जो विपत्ति में मुझसे प्रेम करते हैं। धन्य है वे जो पूरी रीति से अंधकार में गिर जाते हैं लेकिन तब भी मेरे वचन पर ईमान लाते हैं, क्योंकि उनके ईमान लाने के कारण, उनके विश्वास करने के कारण मेरी महिमा होती है। तब संसार के लोग कहते हैं कि ये विपत्ति हम पर आई होती तो हम तो कब का नष्ट हो गए होते, परंतु इनको देखो, इनके घर में प्रकाशमान हो रहा है। इनका घर क्या प्रकाशमान हो रहा है? क्योंकि इनके घर में उजियाला आ रहा है। कौन सा उजियाला? वो ज्योति जो खुदावन यीशु मसीह ने दी, कोई और नहीं दे सकता। मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम में क्या लिखा है, पढ़ें जरा। हालेलुया। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। लीजिए, जब यीशु मसीह ने सुना कि वो बीमार है तो जिस स्थान में यीशु मसीह था वहां 2 दिन और ठहर गया। बल्कि उसे और जाना चाहिए था, तेजी से जाना चाहिए था कि लाओ हम बीमार को ठीक कर दे, लेकिन यीशु मसीह रुक गए और 2 दिन। आज हम भी कहते हैं, खुदा इतने दिन क्यों रुक रहे हो? आज हम भी कहते हैं, खुदा इतने दिन क्यों हो गए? खुदा का कलाम कहता है कि मैं और रुकूंगा। क्यों रुकोगे खुदा? क्योंकि इससे मेरी महिमा होगी। खुदा जब बीमार पड़ा वो लाजर, तो खुदा जहां पर था वहां पर 2 दिन और रुक गया। खुदा को तुरंत जाना चाहिए था, लेकिन खुदा रुक गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में क्या लिखा, पढ़े जरा। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चलें। हालेलुया। आओ हम फिर यहूदिया को चलें। क्यों? क्योंकि अब वो समय आ गया जब खुदा की महिमा हो। आगे पढ़ें। चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे, और क्या तू फिर वहीं जाना चाहता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजाला देखता है, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। वो सो गया, हमारा मित्र लाजर सो गया, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। हालेलुया। कौन जगाएगा? खुदावन यीशु मसीह। अंधकार से कौन निकालेगा? खुदावन यीशु मसीह।
कौन हमें जीवन देगा? खुदावन यीशु मसीह। कौन हमारे आने वाले दिन के बारे में बताएगा? खुदावन यीशु मसीह। किस नाम में हम प्रार्थना करते हैं? खुदावन यीशु मसीह। किस नाम को लेके हम बाहर निकलते हैं? खुदावन यीशु मसीह। किस नाम से हम अपने घर के अंदर आते हैं? खुदावन यीशु मसीह। किस नाम से हम बड़े बड़े काम में हाथ लगाते हैं? खुदावन यीशु मसीह। जब हम मर जाएंगे तो हमारे मरे हुए शरीर को लेके किस नाम में दफनाया जाएगा? फिर दूसरा नाम क्यों? फिर दूसरा नाम क्यों? यही कारण है। उसका पहली आज्ञा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को खुदा करके ना मान। यही कारण है। उसने यही कारण है कहा कि तू मुझे छोड़ दूसरों को खुदा करके ना मानना। केवल एक नाम है, केवल एक नाम, जिस नाम में वो जगाने जा रहा है, जिस नाम में वो आज जगाने जा रहा है लाजर को, जिस नाम में वो उस दिन जगाने गया, उसी नाम में आज हम दूसरों को खुदा के यीशु मसीह के संदेश बताते हैं, दूसरों को जगाते हैं। उसी नाम ने आज हमें जगाया, उसी नाम ने आज हमें बढ़ाया, उसी नाम ने आज हमें संतान का फल दिया, उसी नाम ने हमें पूरी सारी दुनिया के अंधकार से हमें क्या करा? छुड़ाया। कोई नाम नहीं, कोई दूसरा नाम पृथ्वी पर, स्वर्ग में, अंधलोक में है ही नहीं। केवल एक नाम, यीशु नासरी। हालेलुया। क्या ही धन्य बात है जब मनुष्य इस वचन को समझ ले। लेकिन वे नहीं समझते। क्यों नहीं समझते? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। क्यों? मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय क्यों जाना? क्योंकि उनके काम बुरे थे। पढ़िए खुदा का कलाम क्या कह रहा है, वचन में क्या लिखा है। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूं। कोई और नहीं, कोई और नहीं जगाने जाता, बल्कि यीशु मसीह जगाने जाता है। अब वो जो सो गया है, उसको जगाने के लिए आप किसको भेजेंगे? किसी के पास ताकत है कि उस सोए हुए को जगाए? किसी के पास ताकत है कि उस सोए हुए को जगा दे? लेकिन उसके पास इतनी सामर्थ्य है कि वो कह रहा है कि हमारा मित्र लाजर सो गया और मैं उसे जगाने जाता हूं। ये मैं कौन? यीशु मसीह। ये मैं कौन? जब मूसा ने कहा कि मैं क्या कहूंगा, मैं क्या कहूंगा कि मुझे किसने भेजा, उसने कहा मैं। उसने क्या कहा? मैं जो हूं सो हूं। मैं, ये वो ही मैं है जो मैं कह रहा है, मैं उसे जगाने जाता हूं। आमीन आमीन। और जैसे वो लाजर को जगाने जाता है, वैसे ही एक दिन हम सोए हुओं को भी जगाने आएगा। सच है। आमीन। 101%, क्योंकि वो युगानुयुग एक सा है। देखिए तो कितना वचन में लाजर नहीं, आप अपने आप को देखिए, तब आपको आनंद आएगा। अगर आपने लाजर को देखा तो आप कहेंगे लाजर 4 दिन के मरे लाजर को जिलाए। ना 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 ना, वो तो 4 दिन के मरा लाजर था। हम तो कई सालों से मरे हुए थे, खुदा के वचन को नहीं जानते थे। लेकिन क्या ही धन्य बात हुई तब जब 14 साल पहले, 15 साल पहले खुदा ने मुझे छुआ और मुझे अपने आप पर प्रकट किया। मैंने खुदा को जाना और आज तक मैं उसको जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वो इतना महान है कि उसको कोई नहीं समझ सकता। मनुष्य अपनी बुद्धि से कभी नहीं समझ सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा ही अपनी आत्मा से मनुष्य को अपने प्रेम को समझाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, किसी के अंदर, पृथ्वी पर किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि जो सोए हुए को जगा दे।
खुदा ने कहा लाजर सो गया है और मैं उसे जगाने जाता हूँ। आमीन। पढ़िए तो क्या लिखा है। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। चेले नहीं जानते थे, स्वस्थ हो जाएगा। चेले नहीं जानते थे। चेले ने कहा अगर वो सो गया है तो वो स्वस्थ हो जाएगा। हो जाएगा। पढ़े जरा क्या लिखा आगे। यीशु ने तो उसने ये बातें कही और इसके बाद उसने उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया है तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वह समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा है। यीशु ने मृत्यु की घोषणा की कि लाजर की मृत्यु हो गई है, लेकिन लाजर की मृत्यु हो गई, लेकिन तब भी खुदा कह रहा मैं उसे जगाने जाता हूं। ये है यीशु मसीह। यीशु मसीह कोई साधारण सा, कोई मामूली सा बच्चा नहीं है। यीशु मसीह सामर्थी, बलवंत, अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला और क्षमा और दीनता पूर्वक और सदा जागते रहने वाला और सदा जिंदों में जिंदा खुदा है। आमीन। यीशु मसीह वो है जिसके बारे में हम अपनी जुबान से कभी बखान नहीं कर सकते। उसने साफ कह दिया लाजर मर गया है। आमीन। उसने लाजर की मृत्यु की घोषणा कर दी, लेकिन तब भी यीशु मसीह कह रहा कि मैं उसे जगाने जाता हूं। जैसे वो लाजर को जगाने जा रहा है, वैसे एक दिन हमें भी जगाएगा, और हमें जगाएगा नहीं, हमें जगा दिया है। आमीन। और मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूं कि इस जागे हुए समय में, इस जागे हुए शरीर और आत्मा में मैं चलूं, और मैं ही नहीं बल्कि हम सब चल पाए। कलाम में क्या लिखा, पढ़े जरा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वह समझे कि उसने नींद से सो जाने के विषय में कहा है। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। अब लाजर जब मर गया तो उसे कौन जगाएगा? आमीन। आमीन। वही जगाएगा जिसको यहूदी पत्थर मार रहे हैं। वही जगाएगा जिसके साथ चलने में थोमा कह रहा हम तो मर जाएंगे, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलें। वही जगाएगा जिसको यहूदी पत्थर मार रहे हैं। वही जगाएगा जिसके साथ चलने वाले कह रहे हैं हम इसके साथ चलकर मर जाएंगे, लेकिन जगाएगा वही। ताली नहीं बजेगी क्या? जगाएगा कौन? जिसके साथ चलकर मरना है। लाजर कह रहा, ओ थोमा कह रहा, जगाएगा कौन? जिसको यहूदी पत्थर मार रहे हैं। अब बताओ इसके साथ चलना है कि नहीं चलना है? कौन कौन चलना चाहेगा इसके साथ? पत्थर मारा जाएगा, यहां तक कि तुम्हारी मृत्यु की भी घोषणा की जाएगी, तब भी चलना है इसके साथ। क्यों? क्योंकि यही जीवन देगा। खुदा का कलाम कहता है कि घाव को देने वाला मैं और घाव को चंगा करने वाला भी मैं ही हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसी के हाथ में मृत्यु, अंधलोक और जीवन की चाबी है। जीवन की रोटी है हमारा खुदावन यीशु मसीह। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है इतना दर्द, इतना दुख मैं नहीं दूंगा जितना तुझे सह ना सके। इससे पहले कि तुझे दर्द और दुख दूं, मैं उसको सहने की शक्ति दूंगा। इससे पहले कि लाजर मरे, खुदा ने उसके विषय में घोषणा कर दी कि लाजर मर गया है। लेकिन मार्था और मरियम के जीवन में एक शांति दी खुदा ने। आमीन। और उसके मरने की घोषणा के साथ साथ खुदा ने एक और घोषणा करी कि मैं उसे जगाने जाता हूं।
आमीन। क्यों? क्योंकि लाजर खुदा से प्रेम करता था और खुदा लाजर से प्रेम करता था। आज वैसे ही अगर हम खुदा से प्रेम करेंगे तो खुदा हमसे भी प्रेम करता है। आज वैसे ही खुदा हमें कभी भी नीचे नहीं जाने देगा, कभी भी हमें मरने नहीं देगा, कभी भी हम पर बोझ नहीं आने देगा। अगर आएगा भी तो वो हमारे लिए खड़ा होकर उसको सहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि हमारा सृष्टिकर्ता जीवित है, हमारा खुदावन यीशु मसीह जीवन है। भला आज हमारे पास अंधकार है, कल हमारे पास ज्योति होगी, लेकिन हमारे अंदर अंधकार में भी एक आशा है। उनसे पूछो जिनके पास अंधकार ही अंधकार, आशा ही नहीं। उनसे पूछो जिनके पास विपत्ति आती है और उस विपत्ति को सहने की ताकत नहीं है उनके पास। या तो जितनी विपत्ति आ जाए सदा हंसते रहते हैं, जितनी बड़ी बड़ी विपत्ति आए, आओ तुम्हारी, आओ आओ, बैठ ही होते आ जाते हैं। क्या? बैठ। और जो विपत्ति आती है उसको मारते हैं यीशु मसीह के नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। विपत्ति कहती गलत जगह, क्या कहती? गलत जगह। इसको पागल है, इसको मालूम ही नहीं विपत्ति क्या है। क्या? ये पागल है, इसको मालूम ही नहीं विपत्ति क्या। मेरे से खेल रहा है तो क्या बॉल बना के पता नहीं कौन सा बैड है यीशु मसीह के नाम का, उससे उड़ाया रहता है। आनंद आता नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि जगाने वाला यीशु मसीह। आमीन आमीन। यीशु मसीह यही है। गोलियत के साथ दाऊद खेल रहा, घुमा घुमा के मार रहा, घुमा घुमा के। गोलियत से सब डर रहे गोलियत से सब डर रहे और दाऊद खेल रहा। आपको मालूम है उस समय दाऊद खेल रहा था, दाऊद खेल रहा था, खेल खेल के मार रहा था गोलियत को। मालूम है आपको? गोलियत से सब डर रहे हैं और गोलियत को दाऊद खेल खेल के मार रहा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है जगाने वाला मेरे साथ है। हमेशा इस बात को स्मरण रखो। अगर यीशु मसीह तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे जीवन भर जितनी भी विपत्ति आए, कोई विपत्ति नहीं, क्योंकि यीशु मसीह तुम्हारा छुटकारा है। यीशु मसीह तुम्हें छुड़ाने में सामर्थ्य है। यीशु मसीह हर अंधकार से तुम्हें खींच लाने की सामर्थ्य है, क्योंकि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन आमीन। कब समझेगा मनुष्य? तब खुदा का कलाम कहता है, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आमीन। बहुत उत्तम वचन है। मैं आपसे सच कहता हूं कि इसमें बने रहो, आपका जीवन पूरी रीति से पार हो जाएगा। और यदि तुम वचन में बने रहोगे तो तुम कभी ना मरोगे। ऐ मृत्यु तेरा डंका कहाँ रहा? आमीन। क्योंकि हमारे खुदा ने मृत्यु पर विजय प्राप्त करी है। और जो कोई भी खुदा को अपने जीवन में ग्रहण करता है, जो कोई भी खुदा को अपने जीवन में ग्रहण करता है, उस पर कभी भी मृत्यु हावी नहीं होती। कलाम में लिखा है मेरे प्यारे भाई बहन, वचन में लिखा है। क्या लिखा है? तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। देखो, लाजर ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। लाजर मर गया, लेकिन तब भी लाजर मर के जी उठा। क्यों? क्योंकि लाजर ने खुदा पर विश्वास किया। हालेलुया। और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूं कि वहां ना था जिससे तुम विश्वास करो, परंतु अब आओ हम उसके पास चलें। तब थोमा ने जो दिदमुस कहलाता है अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। देखो, कभी कभी ऐसा होता है, जो वचन में चल रहे होते हैं, वचन में बैठ रहे होते हैं, वह भी विपत्ति को देखकर डर जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये विपत्ति बहुत भारी, कैसे निकले। क्यों? क्योंकि उनको वचन पे भरोसा नहीं होता। यीशु मसीह के 12 शिष्य और 12 शिष्यों में एक शिष्य थोमा बोला। क्यों? यीशु मसीह का शिष्य ऐसे कैसे बोल सकता है?
कुछ भी हो सकता है। Praise the Lord। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है जो अंत समय तक बना रहेगा वो ही फल लाएगा। इसीलिए खुदा का कलाम कहता है धन्य रहो, ढाढ़स बांधो, धीरज धरो, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अंत समय तक बने रहने पर तुम्हें खुदा की ओर से वो फल मिलेगा जो कोई और नहीं बल्कि खुदावन यीशु मसीह ही तुम्हें देगा। आमीन। ये खुदा की वाचा है। खुदा का शिष्य जो उसके साथ चलता था वो कह रहा मन नहीं चले, जबकि खुदा के पास जीवन है। कलाम में क्या लिखा है पढ़ें। वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन हो चुके हैं लाजर को कब्र में रखे। हेलो, 4 दिन लाजर को कब्र में रखे हो चुके हैं। कब्र के बाहर जीवन कितना अच्छा लगता है नहीं? एक दिन, एक सेकंड के लिए स्मरण करो कि जब कब्र का ढक्कन बंद हो जाएगा तब जीवन कैसा लगेगा। अंधकार। और ये वो अंधकार नहीं होगा जो कुछ समय का होता है, घोर अंधकार। इस समय में कोई भी तुम्हारे पास ना होगा। चार दिन लाजर को कब्र में रखे हो चुके और उस 4 दिन के मरे लाजर को यीशु मसीह जगाने जा रहा है। कोई और जगाने जा रहा है? कोई संत? कोई नहीं, केवल एक, अर्थात यीशु मसीह। यीशु मसीह उस 4 दिन के मरे लाजर को जगाने जा रहा है। आमीन। क्योंकि केवल यीशु मसीह के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो मुर्दों में जान डाल सकता है और किसी के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। आज जिस यीशु मसीह के नाम को हम ऐसे हंसते खेलते ले लेते हैं, वही यीशु मसीह के अंदर इतनी सामर्थ्य है कि वो मुर्दों को जिला देता है। सोच लीजिए हमें यीशु मसीह का नाम कितनी पवित्रता से लेना चाहिए। सोच लीजिए जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो हमें कोई भी गंदा काम नहीं करना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि जो कुछ भी तुम करते हो उन सारे कामों पर यीशु मसीह दृष्टि करता है। इसलिए खुदा कहता है मेरी दृष्टि में पवित्र बनो। आमीन। कलाम में लिखा है वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। बेतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने के लिए आए थे। तब मार्था ने यीशु के आने का समाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। हालेलुया। मैं आपको बताऊं कि वचन आगे बहुत है, लेकिन हर एक चीज का समय है। हम यही आयत कल हमें जाना है एक जगह मीटिंग करने, एक अन्य जाति में जाना है। आप लोग सब प्रार्थना करिएगा। वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं और उनके लिए प्रेयर करने जाना है। हालेलुया। और ये विश्वास है मेरा कि हर दुष्ट नाश होता है खुदावन यीशु मसीह के नाम में। कल हमारी 4:30 बजे की वहाँ मीटिंग है, तो कल हम वहाँ जाएंगे और फिर उसके बाद और मीटिंग है तो वहाँ पर करेंगे। लेकिन जब मैं समय मुझे मिलेगा मैं इस आयत को आगे पढ़ के आपको बताऊंगा और आगे खुदा की आत्मा में इस वचन को हम आगे बढ़ाएंगे। आमीन। आमीन। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। और मेरा निवेदन है हमारे भाई रवि से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें।
धन्यवाद धन्यवाद जीसस बाबा, हम आपको इस घड़ी के लिए धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर वचन को सुनने के लिए हम आपके लिए धन्यवाद देते हैं कि आपकी महिमा और आपके गुणगान और आपकी हर एक चीज़ को हम लोग डेली सुन सकते हैं जीसस हालेलुया। बाबा। हम इसलिए हम आपसे प्रेयर करते हैं इसमें कभी हम लोग को घटी ना हो जीसस आमीन। बाबा। हम आपसे प्रेयर करते हैं इस घर के हर एक सदस्य पे अपनी अनुग्रह रखिए हालेलुया। और सुने और उस पर चलने वाले बने। और you, Jesus. यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से भी जो भी लोग सुनते हैं उन पे अपनी आशीष अनुग्रह रखिए हालेलुया। ताकि वो भी आपके बताए हुए मार्ग पर चल सकें, बाइबल डेली पढ़ सकें जीसस बाबा। हम आपसे प्रेयर करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते इसको सुनने और ग्रहण करिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचाइए। कुदरत और जलाल और सदा महिमा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और महिमा आपसे लेकर अनंत काल तक बनी रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।